हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वोकेशन के बारे में, जिसे अथर्ववेद से लिया गया है। इन 8 लाइन्स की कलेक्शन में हमें यही बताया गया है कि किस तरह यूनिटी और पीस, ये ही ह्यूमन लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं। हमें इन्हें ही ध्यान में रखना चाहिए। इस 8 लाइन्स की कलेक्शन को ट्रांसलेट किया है डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन लाइन्स को पढ़कर इनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड विथ आवर ओन पीपल। फ्रेंड्स, यहाँ कॉन्कॉर्ड का मतलब है यूनिटी, और आवर ओन पीपल यानी हमारे अपने लोग। वो कौन होते हैं? तो हमारे अपने देशवासी। तो यहाँ कहा गया है कि हमें अपने देशवासियों के साथ हमारे मन में यूनिटी होनी चाहिए। हमें हमेशा एकजुट होना चाहिए और शांति से, पीस से रहना चाहिए। एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। और साथ ही हमारे बीच में पीस और यूनिटी किनके लिए भी होनी चाहिए? तो उनके लिए जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं, हमारे देश के नहीं हैं। उनसे भी हमारे मन में, हमारे दिल में उनके लिए यूनिटी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए। अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। फ्रेंड्स, अश्विन्स जो हैं वो ड्यूअल गॉड माने जाते हैं यूनिटी और पीस के। तो यहाँ कहा गया है कि उन्हीं अश्विन गॉड्स के ब्लेसिंग से हमारे बीच में और उन स्ट्रेंजर्स के बीच में एक यूनिटी होगी। और वो यूनिटी किसकी होगी? तो दिलों की होगी। हमारे दिलों में एक एकता होगी। हम और वो जो अजनबी है, जो हमारे देश से, हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, हम एक दूसरे के करीब आएंगे और एक हो जाएंगे। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पस। और यहाँ आगे कहा गया है कि आगे जाकर हम यूनाइट होंगे अपने मन में, अपने माइंड्स में, और साथ ही अपने पर्पस में। जो हमारा एम होगा, जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, उसमें भी हम एक हो जाएंगे, एक साथ खड़े होंगे। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हम नहीं लड़ेंगे। किससे नहीं लड़ेंगे? तो उस डिवाइन स्पिरिट से जो हमारे बीच में है। फ्रेंड्स, डिवाइन स्पिरिट कौन है? तो गॉड। गॉड को ही डिवाइन स्पिरिट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम जो डिवाइन स्पिरिट का डिसीजन है, गॉड का डिसीजन है, हम उसके खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे, उससे कभी लड़ेंगे नहीं। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिड्स मेनी स्लेन। और ना ही बैटल क्राई यानी जंग की जो आवाज़ होती है वो कभी खड़ी हो, वो कभी गूंजे कहाँ? तो उन लोगों के बीच जो मारे गए हैं। कभी भी हमारे बीच में और उन स्ट्रेंजर्स के बीच में जो हमारे देश से नहीं हैं, उनसे हमारी लड़ाई नहीं हो, बल्कि हमारे बीच में यूनिटी हो, पीस हो। नॉ द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विथ ब्रेक ऑफ द डे। और ना ही जो तीर हैं किसके? तो द वॉर गॉड यानी जो जंग के, जो लड़ाई के भगवान हैं, उनकी जो एरोज हैं वो सुबह होने के साथ ही ना चलाई जाए। फॉल का यहाँ पर मतलब है एरोज को चलाना। तो सुबह होने के साथ ही जंग के जो एरोज हैं, जो उन्हें चलाया नहीं जाए। यानी इन 8 लाइन्स में सिंपली यही कहा गया है कि हमें अपने बीच में और दूसरों के बीच में एक यूनिटी, एक पीस हमेशा बनाए रखना चाहिए। और कभी भी किसी भी बात को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए कि एक जंग का माहौल क्रिएट हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 8 लाइन्स ख़त्म होती हैं। इन 8 लाइन्स में लोगों को यूनिटी और पीस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये ही गॉड की या डिवाइन स्पिरिट की चॉइस है, और सभी को इसी चॉइस को फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्वोकेशन फ्रॉम अथर्ववेद।